पिछले पार्ट में हमने देखा कि राज व जियांग के जाने के बाद उनके बीच मो जिंगबाओ के ऊपर चर्चा करते हुए कुछ खास लम्हे शुरू होने से पहले ही रुक जाते हैं उपपत्नी सोंग की आवाज से। उपपत्नी सोंग अपने पिता के किए की सफाई देना चाहती थी, पर राजकुमार उसके सामने तलाक के कागज फेंक देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 100। सोंग राजकुमार के पैर पकड़ते हुए कहती है, वहां गई मेरे पिता ने ये सब कुछ आपके लिए भी किया है। आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप कोई कारण ढूंढे लोगों की नजरों में कम से कम आने का। राजकुमार कहता है, चंगवांग के घर पर एहसान फरामोश लोगों को पालने का रिवाज नहीं है। जो खाते तो यहाँ का है, पर वफादारी बाहर वालों से करते हैं। और मन में कहता है कि सोंगैन एक अयोग्य व्यक्ति है। उसके चौथे राजकुमार के साथ जो गुटबंदी है उसका जिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं। स्वाभाविक तौर पर मैं इस लड़की को यहाँ रहने नहीं दे सकता। राजकुमार सोंग के हाथों को झटक देता है और सोंग सहम जाती है, पर खुद को संभाल चिल्लाते हुए कहती है, वहां गई मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। आप इस कुत्ती के लिए अपनी सभी उपपत्नियों को बर्खास्त कर रहे हैं। एक मर्द होकर वहां गई को रिझाने के लिए ये कितने नमक हराम और धूर्त तरीके अपना रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, पर उसने 2 बार मू हान को कुत्ते की जगह कुत्ती बोला। राजकुमार सोंग को बहुत गुस्से से देख रहा था, पर उसके कुछ करने से पहले ही गरुई सोंग को थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बदले में सोंग गरुई से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। गरुई कहती है, उपपत्नी द्वारा पत्नी का अपमान करने पर 20 थप्पड़ की सजा है। मोहन कहता है, डोफू उपपत्नी सोंग का दहेज तैयार करो और इसे दहेज के अलावा 1000 चांदी के सिक्के अलग से दे दो। सोंग कहती है, शुक्रिया वांग फई। अगर ऐसी बात है तो ये उपपत्नी वांग फई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती है। ये कहकर सोंग खंजर निकाल लेती है। वो शुक्रिया के रूप में मू हान का कत्ल करना चाहती है। राजकुमार चिल्लाता है, जुन किंग, और मू हान राजकुमार का दिया हुआ हांग जियान खंजर निकाल देता है, और जिसके एक ही वार से सोंग और उसका खंजर दोनों धराशायी हो जाते हैं। सोंग असफल हो गई थी, उसके हाथ अब कुछ भी नहीं बचा था और उल्टा उसकी चोट भी लग गई। साथ में उसको राजकुमार की तरफ से जोरदार लात। अब वो सबको कह सकती है कि मुझे राजकुमार ने अपने घर से लात मार कर निकाल दिया। राजकुमार मुहान को पकड़ उससे पूछता है, जुनकिंग क्या तुम ठीक हो। और मुहान कहता है, मैं ठीक हूँ। राजकुमार कहता है कि इस उपपत्नी को मुख्य पत्नी का कत्ल करने की कोशिश में सजा दी जाए। गरुई कहती है, जी ये दासी अभी इसे सरकार के हवाले कर देगी। और सोंग चिल्लाते हुए कहती है, वहां गई आप मेरे साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। सोंग को खींच कर ले जाया जा रहा था, पर वो फिर भी चिल्ला रही थी, वहां गई आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। राजकुमार मुहान को गोद में उठा कहता है, मेरा पत्नी सहम गया है। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाता हूँ। कमरे में बिस्तर पे लेटे हुए मुहान को अपनी बाहों में ले उसके चेहरे की तरफ देखते हुए राजकुमार कहता है, क्या बात है, क्या तुम डर गए थे। मोहन हंसते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बस मैं अगर आप उपपत्नी सोंग को तलाक दे देंगे तो आपकी कोई भी उपपत्नी नहीं बचेगी। आपके अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं। अगर राजकुमार मुहान के चेहरे के बहुत नजदीक आ पूछता है, अगर क्या। तो मुहान कहता है, अगर महाराज पिता ने आप पर उपपत्नी देने के लिए दबाव डाला तो आप क्या करोगे। राजकुमार मन में कहता है, जुनकिंग और मैं बहुत लंबे समय से एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से जानते हैं, और अगर फिर भी वो मुझसे उपपत्नी देने के लिए दबाव डालेगा तो मैं उससे आज रात इतना प्यार करूंगा कि वो 3 दिनों तक बिस्तर से उठ ना पाए। और कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। मोहन शर्मिंदा होते हुए कहता है, मैं आपको कभी अनुमति नहीं दूंगा कि आप कोई भी उपपत्नी दें। राजकुमार अपने होठ मुहान के होठों के इतने पास लाता है कि मुहान उसकी सांसों को भी महसूस कर पा रहा था। और राजकुमार पूछता है, तुमने क्या कहा। तो मुहान अपनी बात को दोहराता है, मैं आपको कभी भी उपपत्नी देने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। राजकुमार मुहान के कान को चूम उससे कहता है, फिर से कहो जोर से, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुहान राजकुमार को पीछे कर उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, अगर आपने उपपत्नी दी तो मैं कभी भी आपको दोबारा खुद को छूने नहीं दूंगा। राजकुमार मुहान को अपनी बाहों में ले उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, महाराज पिता कभी भी मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। मुहान पूछता है, क्यों। तो राजकुमार कहता है, पहले मुझे एक किस दो, फिर बताऊंगा। मुहान राजकुमार को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, भले ही आप मुझे ना बताओ, पर मुझे पता है आपने अपने पिता को बता दिया है कि किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के काबिल नहीं हो। तो अगर आपने कोई उपपत्नी दी तो आपकी सारी दुनिया जहान में थू थू हो जानी है।
थू थू। राजकुमार कहता है तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो मुहान कहता है मैं तो बस तुक्का मार रहा हूँ। राजकुमार मुहान ने जो हाथ उसकी तरफ किया था और जो नहीं भी किया था दोनों को पकड़ ऊपर कर उससे कहता है मैं शारीरिक संबंध बनाने के काबिल हूँ या नहीं इसकी पुष्टि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खुद कर देता हूँ। मोहन थोड़ा विरोध करता है तो राजकुमार कहता है मुझे ज्यादा तंग मत करो, मुझे दोपहर को भाई जाओ को मिलने जाना है। मोहन धीरे से कहता है जिंग शाओ। राजकुमार मोहन को उसके होठों पे चूम देता है। दरवाजे बंद थे, बाहर एक कुत्ता और बिल्ली, जो कि बिल्ली चिड़ी हुई है, कुत्ता खुश है। राजकुमार और मोहन का प्रतिबिंब बने हुए बैठे थे। मोहन राजकुमार की बाहों में था और उससे पूछता है क्या अब आप मुझे बता सकते हैं? तो राजकुमार उससे मुस्कुराते हुए कहता है तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं काबिल हूँ या नहीं, मैं कर सकता हूँ? यह कहते हुए राजकुमार का हाथ कहीं जा रहा था। देखा तुमने, अगर तुम मुझे शुरुआत में ही किस दे देते तो हमारी इतनी ज्यादा ऊर्जा और समय बच जाते। मोहन ये बात सुनकर बहुत गुस्से में था और कहता है हाँ? गुस्से गुस्से में ही वो राजकुमार को धकेल देता है। कंबल ले दूसरी तरफ मुंह कर लेटते हुए कहता है मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मोहन को मनाते हुए राजकुमार कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज दरबार में महाराज पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें मर्क्यूस की उपाधि दी है। और मन में कहता है अगर जुन किंग गुस्सा हो गया तो मुझे डर है कि मुझे शाओ हुआंग के साथ सोना पड़ेगा। मोहन पीछे मोड़ राजकुमार की तरफ देखते हुए कहता है आप ये कह रहे हैं कि मुझे मर्क्यूस की उपाधि दी गई है? शायद मोहन को लग रहा है कि राजकुमार अभी भी मजाक कर रहा है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।